नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी को सिद्ध स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कल के क्लास में हम लोग माउस के बारे में जाने थे। माउस किसे कहते हैं, माउस का आविष्कार कब हुआ था, माउस का आविष्कार किसने किया था, माउस का डिफिनेशन क्या होता है, कौन कौन से माउस होते हैं, माउस के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के माउस होते हैं। माउस 3 प्रकार के होते हैं जो आपको बताए थे, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन होते हैं माउस के। उसके बारे में बेहतरीन ढंग से कल का क्लास करवाए थे। तो जो उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ माउस के बारे में भी बताए थे। सबसे पहला माउस किसका बना था उसके बारे में भी बताए थे। तो दोस्तों, बेहतरीन क्लास कल का करवाए थे। जो भी मित्र उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहां से जाके देख सकते हैं। और या मेरे चैनल के वीडियो के प्ले लिस्ट में भी जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, या कंप्यूटर के जितने भी क्लास करवाए हैं वो सभी क्लास को आप लोग देख सकते हैं। एक एक करके बेसिक से हम करवाएं, एकदम जीरो से क्लास करवा रहे हैं। कंप्यूटर का 14 क्लास करवा चुके हैं, तो आप लोग एक एक क्लास करके स्टडी कर सकते हैं। जो भी मित्र किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, बेल्टोन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, या बिजली विभाग का है, या किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछते हैं, तो आप लोग एक एक क्लास कर सकते हैं। एकदम बेसिक से जीरो से कंप्यूटर का क्लास करवा रहा हूँ। या जो भी बच्चे DCA का कोर्स कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। एकदम बेसिक से हम क्लास करवा रहे हैं, आप लोग एक एक क्लास को देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो कल हम लोग हिस्ट्री ऑफ माउस तक पढ़े थे। इसके आगे आज हम लोग क्लास करेंगे। तो जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ माउस, यानी कंप्यूटर माउस के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से क्लास माउस का स्टार्ट करते हैं। माउस का दूसरा क्लास है। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर माउस 7 प्रकार के होते हैं। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग प्रकार देखने को मिल जाएगा, या अलग अलग फैकल्टी द्वारा अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम माउस के जो प्रकार होते हैं 7 होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्त, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस, यानी कंप्यूटर माउस के 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्त देख लेते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है आपका, तीसरा लेजर माउस होता है, चौथा आपका वायरलेस माउस होता है, पांचवा आपका गेमिंग माउस होता है, छठा आपका ट्रैक बॉल माउस होता है, और सातवां आपका टचपैड माउस होता है। तो यहाँ पे कितने प्रकार के माउस होते हैं दोस्त, आप कह सकते हैं कि 7 प्रकार के माउस होते हैं। कौन कौन सा, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, लेजर, वायरलेस, गेमिंग, ट्रैक बॉल और टच पैड माउस होते हैं। तो जो 7 प्रकार के माउस है इस सब के बारे में डीपली हम एक एक करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग देखते हैं जो माउस के प्रकार है। तो पहला कौन सा माउस का प्रकार है दोस्तों, हम लोगों का मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल माउस के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माउस का यहाँ पे फिगर है। ये जो फिगर है माउस का स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये जो माउस का फिगर है कैसा है दोस्त, ये मैकेनिकल माउस का फिगर है। मैकेनिकल माउस हमारा किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ये पहले यूज किया जाता था, जो पहले माउस यूज किया जाता था, तो कौन सा माउस यूज किया जाता था, मैकेनिकल माउस यूज किया जाता था। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक क्या है, बॉल है। ये बॉल किसका बना होता था, रबर का बना होता था। आगे इसके बारे में बताऊंगा किससे बना होता था। तो एक माउस के अंदर क्या लगा रहता था, बॉल लगा रहता था। तो जब हम इस बॉल को घुमाते थे, मूवमेंट कराते थे, तो हमारा कैसे जो होता था माउस का, वो क्या करता था, स्क्रीन पे मूवमेंट करता था। यानी ये जैसे बॉल मूव करेगा उस प्रकार हमारे का कर्सर, माउस का कर्सर स्क्रीन पे मूव करता था। किसके कौन से माउस के द्वारा, मैकेनिकल माउस के द्वारा। मैकेनिकल माउस में जो बॉल दिखाई दे रहा है, ये बॉल
जैसे मूव करेगा उस प्रकार हमारा कर्सर का माउस का मूवमेंट करता था। तो इसके बारे में दोस्त हम लोग जान लेते हैं मैकेनिकल माउस के बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ए मैकेनिकल माउस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर माउस। मैकेनिकल माउस क्या है? एक कंप्यूटर माउस का प्रकार है दैट यूज फिजिकल मैकेनिज्म टू डिटेक्टेड मूवमेंट। अर्थात मैकेनिकल माउस एक प्रकार का कंप्यूटर माउस है जो गति को पता लगाने के लिए भौतिक तंत्र का उपयोग करता है। तो कोई पूछे मैकेनिकल माउस क्या है, तो मैकेनिकल माउस एक प्रकार का कंप्यूटर माउस है जो गति को पता लगाने के लिए भौतिक तंत्र का उपयोग करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मैकेनिकल माउस इज डिफाइंड एज ए हार्डवेयर डिवाइस यूज विथ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग इन द इनपुट। अर्थात एक मैकेनिकल माउस को इनपुट प्रदान करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ क्या होगा दोस्त? ए मैकेनिकल माउस इज डिफाइंड एज ए हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड विथ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग द इनपुट। अर्थात एक मैकेनिकल माउस जो है आपका वो इनपुट प्रदान करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किए जाने वाले जो हार्डवेयर उपकरण है के रूप में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। ए मैकेनिकल माउस कंसिस्ट ऑफ मेटल बॉल और रबर बॉल इन एट इट्स अंडर साइड। अर्थात मैकेनिकल माउस के निचले भाग में एक धातु की गेंद या रबर की गेंद होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्त? ए मैकेनिकल माउस कंसिस्ट ऑफ ए मेटल बॉल और रबर बॉल एट इट्स अंडर साइड। यानी जो मैकेनिकल माउस है हमारा, जो यहाँ पे क्या है मैकेनिकल माउस है, यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि ये क्या है मैकेनिकल माउस है। इसमें जो ये बल्ब है ये किसका बल्ब रहता था? रबर का या मेटल का है? किसका है? यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा दोस्त आपका, ये भी है आपका। तो एक जो बल्ब है ये किसका है? मेटल का है और रबर का है, जो माउस के अंदर क्या होता है? स्थापित होता है, जिसको क्या करने के लिए ये जैसे जैसे मूव करता है वैसे हमारा माउस का कर्सर क्या कहता है? मूव करता है। वो आपको बताए थे ये किसके बना होता है? जो ये बॉल होता है किसका होता है? मेटल का होता है या क्या किसका होता है? रबर का होता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त। आगे देखते हैं, द मैकेनिकल माउस इज ऑल्सो नो एज बॉल माउस। मैकेनिकल माउस को हम किस नाम से भी जान सकते हैं? कैसे? बॉल माउस के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि मैकेनिकल माउस क्या है? आपका एक बॉल माउस है, यानी बॉल माउस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। आगे देखते हैं दोस्त, द बॉल रोल्स व्हेन द यूजर मूव द माउस। अर्थात जब उपयोगकर्ता माउस को घुमाता है तो गेंद क्या होता है? घूमता है। क्या होता है? गेंद घूमता है। जब गेंद घूमता है तो हमारा कर्सर स्क्रीन पे क्या कहता है? मूवमेंट कहता है। जो माउस का जो कर्सर होता है स्क्रीन पे क्या होता है? मूवमेंट कहता है। जब हम माउस को घुमाएंगे तो क्या होगा? जो बल्ब लगा रहेगा, बल्ब माउस के जो मेटल और रबर का बना होता है, ये क्या करेगा? घूमेगा। जब ये घूमेगा तो हमारा कर्सर क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। कर्सर भी क्या करेगा? घूमेगा। यही यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य है। पुराने माउस को मैकेनिकल माउस कहते हैं। जो पुराना माउस था हमारा उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल माउस कहते हैं। मैकेनिकल माउस के बारे में दोस्त आपको एक एक जो भी जानकारी था आपको डीपली हम बता दिए। पहला माउस कौन सा है? हमारा मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस में ये जो गेंद होता है किसका बना होता है? रबर या मेटल का बना होता है। जब माउस को हम क्या करते हैं? घुमाते हैं तो ये गेंद भी घूमता है हमारा। जब गेंद घूमेगा तो हमारा कर्सर क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, ये भी घूमेगा। अब देख लेते हैं दूसरा जो हमारा माउस है दोस्त, ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस है दूसरा दोस्त? ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस के बारे में हम लोग डीपली जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, ऑप्टिकल माउस का आपका फिगर दिख रहा होगा। ये जितना भी है सब ऑप्टिकल माउस का फिगर है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्रकार का ऑप्टिकल माउस होता है। तो ऑप्टिकल माउस के बारे में जानते हैं। आधुनिक माउस को ऑप्टिकल माउस कहते हैं। नहीं, जो आधुनिक मॉडर्न माउस है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल माउस कहते हैं। जो आधुनिक माउस अभी जो हम लोग प्रेजेंटली यूज कर रहे हो कौन सा माउस है? आपका ऑप्टिकल माउस है, लेजर माउस है। तो हम सबके बारे में एक एक करके बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल माउस देखते हैं। यानी ऑप्टिकल माउस किसको कहते हैं? जो हमारा आधुनिक माउस है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ऑप्टिकल माउस में नीचे एलईडी
लाइट एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमेटिंग डायोड होता है। क्या होता है दोस्त? एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमेटिंग डायोड होता है। तो जो पूरा ऑप्टिकल माउस होता है उसके नीचे क्या लगा रहता है? एलईडी और सेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? एलईडी और सेंसर। ये जो लाइट जल रहा है रेड कलर का, ये पलटिएगा तो क्या होता है कि एलईडी सेंसर लगा रहता है और क्या लगा रहता है? एलईडी लगा रहता है, जो क्या कहता है? लाइट आपको प्रदान करता है। तो ऑप्टिकल माउस के नीचे प्रश्न है क्या लगा रहता है? तो ऑप्टिकल माउस के नीचे एलईडी लगा रहता है और सेंसर लगा होता है। एलईडी का फुल फॉर्म पूछ देगा एग्जाम में दोस्त, तो क्या बताइएगा आप लोग? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमेटिंग डायोड होता है। आगे देखते हैं दोस्त, सेंसर एलईडी की रिफ्लेक्टेड यानी रिफ्लेक्टेड का हिंदी क्या होता है? प्रतिबिंबित। यानी सेंसर एलईडी की रिफ्लेक्टेड प्राप्त करता है। यानी सेंसर क्या करता है? आपका सेंसर और एलईडी क्या प्राप्त करता है? रिफ्लेक्टेड प्राप्त करता है और फिर डेटा को कंप्यूटर के पास भेज देता है। यानी जो आपका सेंसर लगा होता है और एलईडी लगा होता है वो क्या प्राप्त करता है? रिफ्लेक्टेड प्राप्त करता है और फिर डेटा जो होता है उस डेटा को कहाँ भेजता है? कंप्यूटर के पास भेज देता है। ऑप्टिकल माउस अधिकांश सतहों पर अच्छी तरह से काम करता है। यानी जो ऑप्टिकल माउस है अधिकांश जो सरफेस होते हैं उस पर क्या अच्छा तरह से काम करता है और माउस पैड की आवश्यकता नहीं होती है। देखिएगा जो हमारा मैकेनिकल माउस था पहले जो यूज़ किए होंगे मित्र या जानते होंगे, उसके लिए क्या एक माउस पैड की आवश्यकता होता था। इस पर माउस पैड पे रख के माउस को हम क्या कहते थे? घुमाते थे तो क्या कहते थे? बॉल घूमता था, जिससे कैसा क्या कहता था? मूवमेंट कहता था। लेकिन जो ऑप्टिकल माउस है बिना माउस पैड के भी हम क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से सतहों पर क्या होता है? काम करता है। इसके लिए माउस पैड की आवश्यकता नहीं पड़ता है। बिना माउस पैड के क्या करते हैं? हम इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, आगे आपका यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल माउस को क्या कहते हैं? डिजिटल माउस के नाम से भी जानते हैं। अगर तो प्रश्न अगर आ जाए कि ऑप्टिकल माउस का दूसरा नाम क्या है, तो डिजिटल माउस है। तीसरा आपका यहाँ पे कौन सा माउस है? लेजर माउस है। कौन सा माउस है दोस्त? तीसरा आपका लेजर माउस है। ये जो दिखाई दे रहा है ये देखिए, ये क्या है? सेंसर है और एलईडी लगा हुआ है। तो तीसरा आपका कौन सा माउस है? लेजर माउस है। ये लेजर माउस का कुछ फिगर है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए लेजर माउस का क्या है? फिगर है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस प्रकार का क्या होता है? लेजर माउस होता है। तो लेजर माउस के बारे में जान लेते हैं दोस्त। लेजर माउस ऑप्टिकल माउस के तरह ही होता है। जो लेजर माउस होता है क्या होता है? ऑप्टिकल माउस के तरह ही होता है। इसमें भी देखिए सेंसर लगा हुआ है, एलईडी लगा हुआ है। ये क्या होता है? सेम आपका ऑप्टिकल माउस के तरह लेजर माउस होता है। लेजर माउस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए लेजर का उपयोग करता है। जो लेजर माउस होता है वो क्या कहता है? मूवमेंट करने के लिए, मूवमेंट को क्या करने के लिए? ट्रैक करने के लिए लेजर का उपयोग करता है। देखिए यहाँ पर लेजर निकल रहा है, उसका क्या कहता है? उपयोग करता है क्या करने के लिए? जो मूवमेंट करता है उसको ट्रैक करने के लिए। आगे देखते हैं दोस्त लेजर माउस में। लेजर माउस अधिक सटीक और संवेदनशील होता है। यानी लेजर माउस क्या होता है? बहुत अच्छे तरह से कार्य करता है और क्या होता है? इसमें हम आसानी से कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। ज़्यादा सटीक होते हैं और क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। लेजर माउस का प्रयोग कार्यों को एक उद्देश्य के लिए, अर्थात लेजर माउस का प्रयोग ऐसे कार्यों में लिया जाता है जिसमें एक उद्देश्य बहुत जरूरी हो। यानी लेजर माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो कार्य कर रहे उसमें क्या एक उद्देश्य के लिए, यानी सही करने के लिए किसका यूज किया जाता है? लेजर माउस का यूज किया जाता है। लेजर माउस का यूज करने से क्या होता है? जो भी एक उद्देश्य होता है, कार्य करने की क्षमता होता है, वो क्या होता है? अच्छा होता है। तो ये 3 नंबर क्या था हमारा दोस्त? लेजर माउस था। कौन सा माउस था? लेजर माउस था। उसके बारे में हम लोग जान लिए। चौथा हमारा क्या है? वायरलेस माउस। वायरलेस यानी जिसमें तार नहीं लगा हो, उस माउस को हम लोग क्या कहते हैं? वायरलेस
माउस कहते हैं, यानी बिना वायर के माउस को हम लोग क्या कहते हैं, वायरलेस माउस कहते हैं। तो 4 नंबर हमारा क्या है, वायरलेस माउस है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे वायरलेस माउस का क्या है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। इस प्रकार का क्या होता है दोस्त, आपका वायरलेस माउस होता है जो बिना वायर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये माउस है, यहाँ पे एक पोर्ट है, वायरलेस माउस का पोर्ट है, जिसको क्या किया जाता है, लैपटॉप में लगा दीजिए या पीसी में लगा दीजिए। ये क्या होता है, आपका लैपटॉप या पीसी में लग जाता है। इसमें क्या लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है। क्या लगा होता है दोस्त, वायरलेस माउस में बैटरी लगा होता है। आप इसको ऑन कीजिएगा, ये जो पोर्ट दिया है इस पोर्ट को लैपटॉप या पीसी में लगाइएगा तो आपका वायरलेस माउस क्या होगा, वर्क करने लगेगा। दोस्तों यहाँ पे वायरलेस माउस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। वायरलेस माउस को कंप्यूटर से कनेक्शन करने के लिए ब्लूटूथ या रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। यानी जो वायरलेस माउस है हमारा, ये देख रहे होंगे आप वायरलेस माउस, ये वायरलेस माउस को कंप्यूटर से क्या करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है, ब्लूटूथ का या रेडियो वेव का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस माउस को कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता ही दिए कि ये जो पोर्ट दिख रहा है, ये पोर्ट को क्या कहते हैं, हम लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा देते हैं। जो पोर्ट दिया रहता है यूएसबी पोर्ट, उस कंप्यूटर में क्या कहते हैं, इसको लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, बैटरी होता है। ये बैटरी को क्या करेंगे, लगा के माउस को ऑन करेंगे तो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप से क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरलेस माउस को कंप्यूटर से कनेक्शन करने के लिए ब्लूटूथ या रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। तो अगर प्रश्न आए एग्जाम में कि कंप्यूटर वायरलेस माउस को कंप्यूटर से कनेक्शन या कनेक्टेड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लूटूथ या रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, वायरलेस माउस को बिना किसी वायर के प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आए प्रश्न कि वायरलेस माउस को बिना वायर से क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या लिखा है, वायरलेस माउस को बिना किसी वायर के प्रयोग किया जाता है। यानी वायरलेस माउस क्या है, बिना वायर का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कौन सा ऐसा माउस है जो बिना वायर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका क्या आंसर होगा, वायरलेस माउस। तो एग्जाम में किसी भी तरह के प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि वैसा माउस का नाम बताइए जो बिना वायर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका वायरलेस माउस होगा। वायरलेस माउस भी ऑप्टिकल माउस की तरह होता है। जो वायरलेस माउस होता है क्या होता है, सेम आपका दोस्त ऑप्टिकल माउस की तरह होता है, लेकिन इसमें वायर का प्रयोग नहीं करके क्या आपका ये बिना वायर का काम करता है। बस यही डिफरेंस इसमें होता है। आगे देखते हैं दोस्त, 5वां हमारा क्या है आपका, यहाँ पे देखिए गेमिंग माउस है। कौन सा माउस है, गेमिंग माउस है। ये देखिए गेमिंग माउस का इमेज है, फिगर है, आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार का आपका क्या होता है, गेमिंग माउस होता है। यहाँ पे आपका फिगर वाइज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि फिगर भी दे दिया हूँ, जिससे आप लोग को स्पष्ट समझ में आएगा कि हाँ किस प्रकार का कौन सा माउस होता है। तो ये फिगर जो है किसका है दोस्त, गेमिंग माउस का है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गेमिंग माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त, गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं गेमिंग माउस के बारे में। ये माउस डिजाइन फॉर गेमर्स, यानी जो गेमर्स है उसके लिए ये माउस का क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। गेमिंग माउस का डिजाइन किसके लिए किया गया है, जो गेमर है उसके लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। गेमिंग माउस को गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जो गेमिंग माउस है किसके लिए डिजाइन किया गया है, किसके लिए बनाया गया है, तो गेमर्स के लिए बनाया गया है। गेमिंग माउस गेमिंग प्रदर्शन को, यहाँ पे कोमा दे दीजिएगा लोग। गेमिंग माउस गेमिंग प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कस्टमाइज्ड बटन, एर्गोनोमिक आकार और उच्च संवेदनशीलता के साथ आता है। यानी गेमिंग माउस जो होता है गेमिंग प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए क्या आता है, कस्टमाइज बटन के साथ क्या होता है, एर्गोनोमिक आकार और उच्च संवेदनशीलता के साथ आता है। तो दोस्तों ये गेमिंग माउस के बारे में जानकारी है जो आप लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मुख्य रूप से गेमिंग माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो गेमर्स है उसके लिए वो प्रयोग करता है। तो गेमिंग माउस का डिजाइन किस लिए किया गया है, किस लिए बनाया गया है, तो गेमर्स के लिए बनाया गया है।
अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि गेमिंग माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो गेम्स के लिए किया जाता है। गेमिंग माउस किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, तो गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। छठा हमारा जो माउस है देख लेते हैं उसके बारे में दोस्त। छठा कौन सा माउस है, ट्रैक बॉल माउस। कौन सा माउस है दोस्त, ट्रैक बॉल माउस। ये ट्रैक बॉल माउस का फिगर आप देख रहे होंगे। इसमें देखिए एक इस प्रकार का क्या लगा होता है, ऊपर बल्ब लगा होता है। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, घुमाते हैं तो हमारा कर्सर क्या होता है, मूवमेंट कहता है, घूमता है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्त, ट्रैक बॉल माउस के बारे में। कर्सर को मूव करने के लिए ट्रैक बॉल माउस के ऊपर एक बल्ब लगा होता है। आपको बताइए कि ये जो बल्ब है, यहाँ पे ये बल्ब दिखाई दे रहा होगा आप लोग का, ये माउस ट्रैक बॉल माउस का इमेज है। तो कर्सर को क्या करने के लिए, मूव कराने के लिए जो बल्ब लगा है, ये बल्ब उसको क्या कहते हैं, घुमाते हैं। हमारा जो माउस का कर्सर होता है इसको क्या करना है, स्क्रीन पर मूव कराना है, घुमाना है, मूवमेंट कराना है। तो जो ये बल्ब ऊपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को माउस के ऊपर, इसको क्या करेंगे, हम मूव कराएंगे, घुमाएंगे तो हमारा कर्सर क्या होगा, मूव करेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्सर को मूव करने के लिए ट्रैक बॉल माउस के ऊपर एक बल्ब लगा होता है। जो बल्ब लगा होता है इसको मूव कराएंगे तो हमारा कर्सर भी क्या करेगा, मूव करेगा। ट्रैक बॉल की सहायता से माउस को मूव किए बिना कर्सर को मूव कराया जा सकता है। नहीं, यहाँ पे क्या लिख रहा है दोस्त, ट्रैक बॉल की सहायता से, जो ट्रैक बॉल है इसकी सहायता से माउस को मूव किए बिना, ये जो माउस है हमारा, ये जो माउस है, इस माउस को बिना घुमाए बिना हम क्या कर सकते हैं, कर्सर को मूव करा सकते हैं। नहीं, केवल इसकी सहायता से, ये जो है ट्रैक बॉल है इसकी सहायता से, ये जो माउस है इसको बिना घुमाए हुए इसकी सहायता से जो हमारा एक कर्सर है उसको हम क्या करवा सकते हैं दोस्त, मूवमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों ये ट्रैक बॉल के बारे में जो जानकारी था आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं कि माउस के प्रकार कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 6 आपको बता दिए। 7वां कौन सा होता है हमारा माउस का प्रकार, टच पैड माउस है। टच पैड माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त, लैपटॉप में होता है टच पैड माउस। लैपटॉप में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे टच पैड माउस का फिगर है जो लैपटॉप में प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप में क्या होता है, इनबिल्ट होता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, टच पैड माउस लैपटॉप में इनबिल्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि टच पैड माउस क्या होता है, लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, जिसको उंगली की सहायता से कर्सर को मूव कराया जाता है। जिसको क्या, उंगली की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्सर जो हमारा है उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है, टच पैड माउस क्या होता है दोस्त, लैपटॉप में इनबिल्ट होता है। नहीं, इनबिल्ट का मतलब होता है लैपटॉप के साथ आता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो फिंगर के सहारे हम क्या करते हैं, इस कर्सर को, माउस के कर्सर को मूवमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्त अगर प्रश्न आए कि ऑप्टिकल माउस क्या होता है, लेजर माउस क्या होता है, ट्रैक बॉल का माउस क्या होता है, आपका गेमिंग माउस क्या होता है, टच पैड माउस क्या होता है, तो एक एक माउस के बारे में आपको बता दिए। वायरलेस माउस क्या होता है, तो सभी जो 7 प्रकार के माउस होते हैं, सभी माउस के बारे में हम क्या किया, आपको एक एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा। माउस से संबंधित किसी भी एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, आपको इसको करके आना है। किसी भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं जहाँ से माउस का अगर प्रश्न आता है तो माउस का प्रश्न कंफर्म है कि आप लोग करके आएंगे। काफ़ी डीपली आप लोग को माउस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं कृपया आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं माउस का पोर्ट क्या होता है। यहाँ पे माउस पोर्ट यानी माउस के कितने पोर्ट होते हैं, किस किस तरह के माउस का पोर्ट आता था जिसको हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे, लैपटॉप से कनेक्ट करके चलाते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, माउस पोर्ट। कंप्यूटर माउस में विभिन्न प्रकार के इंटरफेस शामिल होते हैं। यहाँ पे तेज छूट गया है, क्या होगा यहाँ पे, होते हैं। यानी कंप्यूटर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के इंटरफेस शामिल होते हैं। कंप्यूटर माउस को कंप्यूटिंग उपकरणों से जुड़ने में मदद करता है। यानी जो क्या कहता है, कंप्यूटर माउस को जो कंप्यूटिंग उपकरण होता है उससे जुड़ने में क्या कहता है, मदद करता है।
पोर्ट माउस और कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसमिशन के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है। जो पोर्ट होता है हमारा, जो माउस पोर्ट होता है या पोर्ट जो भी पोर्ट होता है वो क्या कहता है, यहाँ पे क्या लिखा है, पोर्ट माउस और कंप्यूटर। पोर्ट क्या कहता है, जो हमारा माउस होता है और कंप्यूटर होता है उसके बीच डाटा ट्रांसमिशन के लिए मार्ग के रूप में क्या कहता है, कार्य करता है। तो पोर्ट के बारे में हम लोग जान लिए दोस्त कि पोर्ट क्या होता है, माउस और कंप्यूटर के बीच में क्या कहता है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो अगर कोई पोर्ट के बारे में पूछे तो आप लोग बता सकते हैं कि कंप्यूटर माउस में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, इंटरफेस शामिल होते हैं जो कंप्यूटर माउस को कंप्यूटिंग उपकरणों से जोड़ने में क्या कहता है, मदद करते हैं। तो पोर्ट क्या कहता है, आपका कंप्यूटर माउस को कंप्यूटिंग उपकरणों से जुड़ने में क्या कहता है, मदद करता है। और पोर्ट क्या कहता है, माउस और कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसमिशन के लिए क्या कहता है, मार्ग को कार्य करता है। तो आगे देखते हैं डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है दोस्त। यहाँ पे क्या लिखे हैं, डाटा ट्रांसमिशन क्या कहता है, पोर्ट डाटा ट्रांसमिशन के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल या एनालॉग डेटा को दो या दो से अधिक डिवाइस के मध्य क्या कहता है, ट्रांसफर करता है। तो कोई डाटा ट्रांसमिशन पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा कि डाटा ट्रांसमिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिजिटल या एनालॉग डेटा को दो या दो से अधिक डिवाइस के मध्य यानी बीच में क्या करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है। तो डाटा ट्रांसमिशन के बारे में भी दोस्त आप बता दीजिएगा। डाटा ट्रांसमिशन के बारे में भी आपको हम क्या किए, बता दिए। आगे यहाँ पे देखते हैं, डाटा ट्रांसमिशन को डिजिटल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि डाटा ट्रांसमिशन का दूसरा नाम क्या है, तो डिजिटल ट्रांसमिशन है। तो डाटा ट्रांसमिशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त कि पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। जो पोर्ट है आपका माउस का कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस पोर्ट। कंप्यूटर माउस के जो पोर्ट है कितने प्रकार के हैं दोस्त, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। पहला क्या है, सीरियल पोर्ट, जिसको RS-232 कहते हैं। सीरियल पोर्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, RS-232 भी कह सकते हैं। PS का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल सिस्टम होता है। PS का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल सिस्टम होता है। यहाँ पे RS का फुल फॉर्म क्या होता है, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड होता है दोस्त। क्या होता है, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड होता है। आगे आपको मिल जाएगा इसका। PS का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर यानी PS2 पोर्ट था पहला। उसके बाद पहला पोर्ट क्या है, सीरियल पोर्ट है। दूसरा क्या है, PS2 पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है आपका USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो आपका तीसरा कौन सा पोर्ट है, USB पोर्ट है। चौथा कौन सा पोर्ट है दोस्त, तो ब्लूटूथ है। तो माउस के कितने पोर्ट होते हैं दोस्त, 4 होते हैं। सीरियल पोर्ट जिसको RS-232 कहते हैं, दूसरा PS2 होता है, तीसरा USB होता है, चौथा ब्लूटूथ होता है। तो चारों पोर्ट के बारे में एक एक डीपली आपको हम बताएंगे, स्टडी करवाएंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला कौन सा पोर्ट है दोस्त, आपका सीरियल पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है दोस्त, सीरियल पोर्ट है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। दोस्तों पहला कौन सा पोर्ट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल पोर्ट है यानी RS-232 है। ये RS-232 का इमेज है, पोर्ट का इमेज आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार का क्या होता था, पोर्ट होता था, जिसको है कि आपका CPU में क्या लगा रहता था, यानी कैबिनेट में क्या मदरबोर्ड में क्या होता था, लगा होता था। जब हम कैबिनेट में सेट करते थे तो यहाँ पर रहता था, जिसको एक पोर्ट को क्या कहते थे, उसमें लगाते थे, आपका CPU में लगाते थे और हम क्या कर सकते थे, कार्य को कर सकते थे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार का पोर्ट है और इस पोर्ट को हम क्या करते थे, इसमें लगाते थे। ये जो पोर्ट है इसको इसमें हम कनेक्ट करके हम माउस का कार्य करते थे। तो ये क्या है, हमारा सीरियल पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है दोस्त, सीरियल पोर्ट है। सीरियल पोर्ट इस प्रकार के होते थे। अभी भी मिल जाएंगे आपको, CPU में देखिएगा अभी भी आपको मिल जाएंगे ऐसा पोर्ट। तो ये कौन सा पोर्ट है दोस्त, आपका सीरियल पोर्ट है जो पहले यूज होता था। तो उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं। RS-232 स्टैंड फॉर रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232 यानी RS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड होता है। सीरियल पोर्ट या RS-232
पोर्ट एक पुराना इंटरफेस है। ये क्या है? एक पुराना इंटरफेस है जिसका उपयोग माउस सहित बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता था। ये क्या माउस सहित क्या किया जाता है? जो अलग और भी बाहरी कोई उपकरण था उसको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। सीरियल पोर्ट या RS-232 पोर्ट के माध्यम से डेटा को क्रमिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। यानी क्या किया जाता था दोस्त? जो भी आपका RS-232 पोर्ट है या सीरियल पोर्ट है, इसके माध्यम से डेटा को क्रमिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। तो अगर प्रश्न आए एग्जाम में कि सीरियल पोर्ट कैसा पोर्ट है, तो ये हमारा पुराना इंटरफेस है, यानी पुराना पोर्ट है। आपका RS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड होता है। आगे देखते हैं दोस्त, सीरियल पोर्ट या RS-232 पोर्ट को बाद में USB जैसे उन्नत इंटरफेस द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। यानी जो सीरियल पोर्ट था बाद में उसको किस में रिप्लेस किया गया दोस्त? USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसमें क्या किया गया? USB पोर्ट में क्या किया गया? इसको रिप्लेस कर दिया गया। यानी सीरियल पोर्ट को किस में रिप्लेस किया गया दोस्त? USB पोर्ट में रिप्लेस किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा कौन सा पोर्ट होता है? 4 पोर्ट होता है आपका। तो आपका दूसरा पोर्ट कौन सा है? PS2 पोर्ट, यानी पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट। ये क्या है? इमेज देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा यूज होता था पहले, आप लोग यूज किए होंगे या जो भी है अभी भी आपको मिल जाएगा। जो PC होंगे, PC के में आपको इस प्रकार का पीछे देखिए लगा हुआ मिलेगा आपको पोर्ट इस प्रकार का, जिसमें क्या किया जाता था? इसमें कनेक्ट किया जाता था। ये जो माउस का पोर्ट है आपका PS2 पोर्ट है, इसको PC में इसमें क्या किया जाता था? कनेक्ट करके चलाया जाता था। तो ये क्या है? आपका कुछ इमेज है आपका किसका? PS2 पोर्ट का कुछ इमेज है, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का आप लोग देखे भी होंगे, या नहीं देखे तो जाके PC में आप लोग PC यूज करते होंगे या PC आपके घर में होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो कैबिनेट है, कैबिनेट के पीछे इस प्रकार का पोर्ट लगा हुआ होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? PS2 पोर्ट कहते हैं। ये PS2 पोर्ट का क्या है? इमेज है दोस्त, आप लोग स्क्रीन पे अच्छे ढंग से इसको देख रहे होंगे। तो इसको हम लोग जानते हैं कि PS पोर्ट का प्रयोग कैसे होता था। तो इसके बारे में दोस्त देखते हैं। यहाँ पर PS2 यानी PS का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल सिस्टम होता है। तो PS2 पोर्ट को माउस पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी PS2 पोर्ट को किस पोर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्त? माउस पोर्ट के नाम से जाना जाता है। PS2 पोर्ट को पुराने कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। PS2 पोर्ट को किस कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? पुराने कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में कौन सा पोर्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्त? USB पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन से पोर्ट का? यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? PS2 पोर्ट को पुराने कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। PS2 पोर्ट एक गोल मिनी DIN कनेक्टर का प्रयोग करता है। यानी जो मिनी DIN देख रहे हैं ना, इसी का क्या कहता है? PS2 पोर्ट क्या कहता है? प्रयोग करता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि PS2 पोर्ट एक गोल, जो एक गोलाकार है, यहाँ पे देखिए गोलाकार है, मिनी DIN कनेक्टर का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं PS2 पोर्ट माउस और कीबोर्ड दोनों के लिए अलग अलग पोर्ट का प्रयोग करता है। यानी जो यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, दोस्त का दिखाई दे रहा है आपका 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है CPU के पीछे का इमेज है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? कीबोर्ड का कहते हैं। इसमें किसका कहते हैं? माउस का। यानी इसमें माउस का, इसमें कीबोर्ड का। यही यहाँ पे कहने का तात्पर्य है इसका कि PS2 पोर्ट माउस और कीबोर्ड दोनों के लिए अलग अलग पोर्ट का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त अलग अलग पोर्ट दिया हुआ है। ये क्या है? आपका कीबोर्ड का पोर्ट है। ये क्या है? आपका माउस का पोर्ट है। कीबोर्ड है, माउस का पोर्ट है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? कीबोर्ड का पोर्ट है। ये आपका क्या है? माउस का पोर्ट है। तो क्या कहता है? PS2 आपका माउस और कीबोर्ड के लिए क्या अलग अलग पोर्ट प्रोवाइड करता है।
दोस्तों कीबोर्ड का क्लास करवाए थे जिसमें पोर्ट के बारे में नहीं बताए थे। कीबोर्ड में भी क्या होता है, अलग अलग पोर्ट होता है। आपका PS2 पोर्ट कीबोर्ड में भी होता है, आपका माउस में भी होता है। USB पोर्ट आपका कीबोर्ड में भी होता है, माउस में भी होता है। तो क्या कीबोर्ड के लिए भी ऐसे पोर्ट का प्रयोग किए जाते हैं और माउस के लिए भी ऐसे पोर्ट का प्रयोग किए जाते हैं। वायरलेस आपका कीबोर्ड भी होता है, वायरलेस आपका माउस भी होता है। तो आगे देखते हैं दोस्त हम लोग। यहाँ पर देखिए USB पोर्ट के प्रयोग के कारण वर्तमान समय में इसका प्रयोग अब कम हो गया। यानी USB जब प्रयोग नहीं होता था तो किसका प्रयोग हम लोग करते थे, PS2 पोर्ट का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान समय में USB पोर्ट का प्रयोग होता है, अर्थात यूनिवर्सल सीरियल बस का प्रयोग, पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसका प्रयोग का हुआ अब कम हो गया। यानी अभी भी होता है लेकिन कम होता है। तीसरा हमारा कौन सा है दोस्त, USB पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है दोस्त, USB पोर्ट है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये USB पोर्ट का फिगर है, यहाँ पे देखिए दोस्त दिया हुआ है। और आपके जो ये PC होते हैं, PC के बैक साइड का इमेज है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि माउस का जो आपका ये पोर्ट होता है या कीबोर्ड का पोर्ट होता है, इसको किस में हम कनेक्ट करते हैं, ये जो पोर्ट दिया हुआ है USB, इसमें माउस या कीबोर्ड के पोर्ट को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करके कार्य करते हैं। तो USB पोर्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्त। USB पोर्ट माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए सबसे अच्छा इंटरफेस है। यानी जो सबसे अच्छा इंटरफेस कोई है तो कौन सा है दोस्त, USB पोर्ट है। या कीबोर्ड का USB पोर्ट हो या माउस का हो, यानी सबसे अच्छा क्या है, इंटरफेस है, जो क्या कहता है कीबोर्ड या माउस को कंप्यूटर से जोड़ने का क्या कहता है, कार्य करता है। यानी जोड़ने के लिए सबसे अच्छा इंटरफेस कौन सा है, तो आपका USB पोर्ट है। USB पोर्ट प्लग एंड प्ले कार्य क्षमता प्रदान करता है। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि USB पोर्ट कौन सा कार्य क्षमता प्रदान करता है, तो प्लग एंड प्ले कार्य क्षमता को क्या कहता है, प्रदान करता है, जिससे प्रयोग करता है, अर्थात यूजर सिस्टम को रिबूट किए बिना माउस को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकता है। यानी सिस्टम को रिबूट यानी बंद किए बिना क्या कर सकता है, जो प्रयोग करता है यूजर है, माउस या कीबोर्ड को क्या कहता है, कनेक्ट कर सकता है और डिस्कनेक्ट कर सकता है। यानी यही यहाँ पे लिख रहा है कि USB क्या है, USB पोर्ट क्या है, आपका प्लग एंड प्ले कार्य क्षमता प्रदान करता है, जिससे प्रयोग करता है यूजर सिस्टम को रिबूट किए बिना माउस को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकता है। यानी माउस को आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, यानी सिस्टम को बिना बंद किए हुए। USB पोर्ट अलग अलग वर्जन, यानी USB पोर्ट क्या है, अलग अलग वर्जन, जैसे USB-A, USB-B, USB-C में आते हैं। यानी USB पोर्ट क्या है, आपका अलग अलग वर्जन में आता है, जिसकी डाटा ट्रांसफर गति अलग अलग होती है। यानी जो अलग अलग वर्जन में आता है, जैसे USB-A हो गया, USB-B हो गया, USB-C हो गया, ये क्या है, USB पोर्ट का अलग अलग वर्जन है, जो इसका डाटा ट्रांसफर की गति होता है अलग अलग होता है। तो दोस्त ये हम तीसरा जो USB पोर्ट है इसके बारे में भी हम लोग देख लिए। चौथा पोर्ट हमारा कौन सा है, ब्लूटूथ है। कौन सा पोर्ट है दोस्त, ब्लूटूथ पोर्ट है, या ब्लूटूथ एडेप्टर भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है, आपका ब्लूटूथ जो पोर्ट होता है, जो आप ऊपर बताए थे कि ब्लूटूथ जो माउस दिखाए थे आपको, उसमें क्या था, ये ब्लूटूथ क्या था, पोर्ट था, जो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर से इसको जो USB पोर्ट होता है उसमें कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड या माउस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्त, ये क्या है, ब्लूटूथ पोर्ट है। तो पोर्ट की संख्या कितनी होती है माउस की, 4 होती है। तो चौथा कौन सा पोर्ट है हमारा, ब्लूटूथ पोर्ट है। तो इसके बारे में दोस्त हम लोग देख लेते हैं, ब्लूटूथ पोर्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लूटूथ तकनीक कंप्यूटर और माउस के बीच वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ब्लूटूथ क्या कहता है, जो हमारा कंप्यूटर और माउस होता है उसके बीच वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य करता है। ब्लूटूथ वॉइस की आवश्यकता को समाप्त करता है, यानी बिना वायर के कारण हमारा क्या होता है, यानी बिना वायर से ही हमारा कार्य हो सकता है, किससे, ब्लूटूथ के माध्यम से। तो क्या है यहाँ पे आपका ब्लूटूथ वॉइस की आवश्यकता को क्या कहता है, समाप्त करता है। तो ब्लूटूथ क्या कहता है, जो हमारे वायर की आवश्यकता होती है उसको क्या कर देता है दोस्त, समाप्त कर देता है। यानी बिना वायर के ही हम क्या कर सकते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से कार्य को कर सकते हैं। अर्थात ब्लूटूथ में वायर की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। ब्लूटूथ में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्त? वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यूजर ब्लूटूथ माउस को कंप्यूटर के साथ आसानी से जोड़ सकता है, जो प्रयोगकर्ता होता है, काम करने वाला होता है, ब्लूटूथ माउस को क्या कर सकता है? कंप्यूटर से आसानी से क्या कर सकता है? जोड़ सकता है, नहीं कनेक्ट कर सकता है। वर्क ऑफ कंप्यूटर माउस आपका क्या है यहाँ पे? वर्क ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस के क्या है? कार्य है। कंप्यूटर माउस कौन कौन सा काम करता है? कंप्यूटर माउस से क्या क्या कार्य होता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्त क्या लिख रहा है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस के कितने प्रकार के कार्य होता है? 7 प्रकार के कार्य होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्त? 7 प्रकार के कंप्यूटर माउस के कार्य होता है। पहला कार्य क्या है? कर्सर नेविगेशन। दूसरा क्या है? क्लिकिंग। दूसरा क्या है? डबल क्लिकिंग। तीसरा क्या है? डिस्क्रिप्शन मेनू। चौथा क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप। पांचवा क्या है आपका? ड्रैग एंड ड्रॉप है। छठा क्या है? स्क्रॉलिंग है। सातवां क्या है? जूमिंग है। तो कंप्यूटर माउस का बेसिकली कितने कार्य होते हैं दोस्त? तो 7 कार्य होते हैं। कितने होते हैं? 7 कार्य होते हैं। 7 प्रकार से ये क्या करता है? कंप्यूटर माउस कार्य करता है। पहला आपका कर्सर नेविगेशन, दूसरा आपका क्लिकिंग, चौथा डबल क्लिकिंग, तीसरा डबल क्लिकिंग, चौथा क्या आपका? डिस्क्रिप्शन मेनू, पांचवा क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप, छठा आपका स्क्रॉलिंग और सातवां जूमिंग। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक जो कार्य है कंप्यूटर माउस के, उसको हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। दोस्तों पहला क्या है हमारा? कर्सर नेविगेशन। कंप्यूटर माउस का प्राथमिक कार्य स्क्रीन पर कर्सर नेविगेशन होता है, यानी जो माउस होता है उसका जो प्राथमिक कार्य होता है, प्राथमिक वर्क होता है, जो स्क्रीन होता है उस पर क्या करना? नेविगेशन करना होता है, यानी कर्सर नेविगेशन होता है। तो अगर एग्जाम में आए कि कंप्यूटर माउस का प्राथमिक कार्य स्क्रीन पे क्या होता है, तो कर्सर नेविगेशन होता है। प्रश्न किसी भी तरह से आ सकते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से इसको नोट डाउन करना है और अच्छे से इसको स्टडी करना है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर नेविगेशन प्रयोग करने में आसान होता है, यानी जो कर्सर नेविगेशन यहाँ पे क्या लिखा है? कर्सर नेविगेशन यूज करने में क्या होता है? आसान होता है, अर्थात प्रयोग करने में क्या होता है? कर्सर नेविगेशन आसान होता है, जिससे उपयोग करता है, यानी जो यूजर होता है, जिससे यूजर आइकन्स, बटन्स और मेनू आदि को आसानी से सेलेक्ट और ओपन कर सकता है। यानी कर्सर नेविगेशन से क्या कर सकता है? यूजर आइकन्स को, बटन्स को और जो मेनू होता है उसको आसानी से क्या कर सकता है? सेलेक्ट कर सकता है और ओपन कर सकता है। किससे दोस्त? कर्सर नेविगेशन से। दूसरा हमारा क्या है? क्लिकिंग। क्या है दूसरा? माउस का कौन सा कार्य होता है? क्लिक करना होता है। माउस में लगे बटन्स, जो माउस में बटन्स होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, कंप्यूटर नेविगेशन और वेब ब्राउजिंग इत्यादि में क्लिक बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो हमारा माउस में लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर नेविगेशन होता है या वेब ब्राउजिंग होता है या इत्यादि जो फाइल होता है, फोल्डर होता है, उस पर क्लिक करने के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। यानी डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट जो हमारा होता है उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? सेलेक्ट करने के लिए, चाहे जो भी करने के लिए वो क्या होता है? सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता के लिए कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। यानी क्लिकिंग से क्या होता है? अलग अलग सॉफ्टवेयर में जो यूजर होते हैं उसके लिए कार्य करना क्या होता है? आसान हो जाता है। किससे? क्लिकिंग से। सिंगल क्लिक करके फाइल फोल्डर को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। जो सिंगल क्लिक करके किसी भी फाइल फोल्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तीसरा क्या है? डबल क्लिकिंग। तीसरा क्या है दोस्त? डबल क्लिकिंग। तो डबल क्लिक का प्रयोग किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए किया जाता है। आपको बताए थे, प्रैक्टिकली भी करके क्लास करवा दूंगा माउस का, जिसमें आप लोग को बता दूंगा कि डबल क्लिक करके क्या क्या कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करके हम किसी भी फाइल या फोल्डर को हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कार्य होते हैं जो हम कर सकते हैं। डबल क्लिक में माउस के बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाना होता है। डबल क्लिक करने के लिए क्या किया जाता है? माउस के बटन को हम लोग क्या कर सकते हैं? जल्दी जल्दी दबा सकते हैं। तो डबल क्लिक का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? किसी भी फाइल फोल्डर को क्या कर सकते हैं? हम ओपन कर सकते हैं। यानी जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक, मान के चले कि हमारा फाइल है, इस पर जल्दी जल्दी 2 बार हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्या होगा? जो भी फाइल फोल्डर होगा ओपन हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है।
आगे देखते हैं चौथा क्या है हमारा दोस्त, डिस्क्रिप्शन मेनू। चौथा क्या है आपका डिस्क्रिप्शन मेनू। कंप्यूटर में डिस्क्रिप्शन मेनू को खोलने के लिए राइट क्लिक बटन का प्रयोग करते हैं, यानी जो कंप्यूटर में डिस्क्रिप्शन मेनू होता है उसको ओपन करने के लिए कौन से क्लिक का प्रयोग किया जाता है, राइट क्लिक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी फाइल और फोल्डर पर राइट क्लिक करने से उससे संबंधित डिस्क्रिप्शन मेनू खुल जाता है। अर्थात आपको बताए, जब ये मान के चलिए एक है आपका फाइल है, इस फाइल का नाम ए है या बी है, कुछ भी है, तो इस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन मेनू खुल जाएगा जिसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जैसे कॉपी आ गया, कट आ गया, पेस्ट आ गया, बहुत सारे क्या होगा डिस्क्रिप्शन मेनू में ऑप्शन खुल के आपके आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आगे, डिस्क्रिप्शन मेनू में कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट इत्यादि ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। जो आपको ऊपर अभी बताए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन मेनू जब राइट क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन मेनू खुलेगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उस ऑप्शन में आपका कॉपी भी रहेगा, पेस्ट भी रहेगा, रीनेम भी रहेगा, डिलीट का ऑप्शन रहेगा इत्यादि। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको प्रैक्टिकली हम करके बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली एक क्लास करवाएंगे माउस का, कीबोर्ड का, जिसमें माउस का क्या क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे, कीबोर्ड के सारे बटन्स के बारे में बताएंगे, यूज करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन मेनू होता है उसमें क्या ऑप्शन होता है, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट इत्यादि ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, जिसके सहायता से कॉपी, पेस्ट, रीनेम और डिलीट इत्यादि कार्य को कर सकते हैं। तो चौथा क्या था कार्य दोस्त माउस का, डिस्क्रिप्शन। चौथा क्या कार्य था दोस्त, डिस्क्रिप्शन मेनू था। पांचवा क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। कंप्यूटर माउस की सहायता से ड्रैग और ड्रॉप कार्य भी किया जाता है, यानी क्या कार्य किया जाता है, कंप्यूटर माउस के सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप का कार्य भी किया जाता है। ड्रैग और ड्रॉप में उपयोग करता है, अर्थात यूजर माउस की सहायता से किसी फाइल और फोल्डर को पकड़कर दूसरी स्थान पर ड्रॉप कर सकता है। अर्थात आप स्क्रीन पे मान के चलिए आपका एक फोल्डर है जिसका नाम ए है, एक फोल्डर है जिसका नाम बी है, कुछ भी नाम हो सकता है। एक फोल्डर ऐसा है जिसका नाम क्या है, सी है। तो इसको पकड़ के हमको इस स्थान पे लाना है। कहाँ पे लाना है, इस स्थान पे लाना है। तो जो ए फोल्डर है, ये बी है, ये क्या है, सी है, तो इसको पकड़ के लाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, माउस से पकड़ के खींच के ला के यहाँ पे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या फोल्डर आपका ए वाला आ जाए। तो इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं दोस्त। तो किसी भी फाइल फोल्डर को क्या करते हैं, माउस की सहायता से पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। यानी किसी भी फाइल फोल्डर को माउस के सहायता से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रैग और ड्रॉप में उपयोगकर्ता माउस की सहायता से किसी फाइल और फोल्डर को पकड़कर दूसरे स्थान पर ड्रॉप कर सकता है। तो दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी बच्चे या किसी भी मित्र को अगर समझ में नहीं आ रहा है या नहीं समझ में कहीं भी कठिनाई हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हर संभव आपको समझाने या बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, कैसा क्लास लग रहा है, या कैसा किस प्रकार का क्लास करवाऊँ, आपको क्या वीडियो अच्छा लगा, क्लास मेरा अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे जो भी कमी होगा उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आगे देखते हैं दोस्त, छठा हमारा कौन सा है, स्क्रोलिंग। माउस का छठा कार्य क्या होता है, स्क्रोलिंग होता है। तो स्क्रॉल व्हील की सहायता से उपयोग करता है, यानी जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, यानी जो कार्य कर रहा है उसको क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्क्रॉल व्हील की सहायता से यूजर डॉक्यूमेंट्स में स्क्रॉल कर सकता है, यानी क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स में स्क्रॉल कर सकता है। तो स्क्रॉल क्या होता है दोस्त, देखिए जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, इस पेज को हम क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जूम कर देते हैं दोस्त, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं,
तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्क्रॉलिंग कहलाएगा। यानी जिस पेज में है उसको ऊपर नीचे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, हम स्क्रॉलिंग कहेंगे। तो यही यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य है कि स्क्रॉल व्हील की सहायता से यूजर क्या कर सकता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको क्या कर सकता है, स्क्रॉल कर सकता है, यानी पेज को ऊपर नीचे कर सकता है। स्क्रॉलिंग का कार्य कीबोर्ड के एरो की सहायता से भी किया जाता है। यानी कीबोर्ड में क्या होता है, 4 एरो की होते हैं। कितने एरो की होते हैं दोस्त, 4 एरो की होते हैं। इस प्रकार के 4 क्या होते हैं, एरो की होते हैं दोस्त। ये क्या है, आपका लेफ्ट है, लेफ्ट एरो की है। ये क्या है, आपका राइट है। ये क्या है, अप है। और ये क्या है, डाउन है। तो ये जो 4 एरो की होते हैं, इसके सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, पेज को स्क्रॉलिंग करेंगे। ये अप वाला का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। डाउन वाला का प्रयोग करेंगे तो पेज नीचे आएगा। अगर लेफ्ट का प्रयोग करेंगे तो इधर हमारा खसकेगा, यानी लेफ्ट के साइड में जो भी होगा खसकेगा। और राइट का प्रयोग करेंगे तो दाहिने साइड में क्या होगा, पेज हमारा जो भी लिखा मैटर आएगा वो क्या होगा, खसकेगा। तो यही यहाँ पे लिख रहा है कि स्क्रॉलिंग का कार्य कीबोर्ड के एरो, यानी जो 4 एरो होते हैं, ये चारों एरो से भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग का कार्य कर सकते हैं। माउस के प्रयोग से स्क्रॉलिंग का कार्य आसान होता है। यानी जो हमारा माउस का बटन होता है, आपका ये माउस हो गया, ठीक है। ये माउस का आपका बटन हो गया। ये क्या है, लेफ्ट हो गया। ये क्या है, राइट बटन हो गया आपका लेफ्ट। ये क्या हुआ, आपका राइट बटन हो गया। और ये क्या हुआ, स्क्रॉलिंग हुआ, स्क्रॉल बटन आपका हो गया। तो स्क्रॉल बटन के सहायता से हम बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे यही लिख रहा है दोस्त कि माउस के प्रयोग से स्क्रॉलिंग का कार्य आसान हो जाता है। यानी इस जो स्क्रॉलिंग बटन है उसको आसानी से हम देखिए इस प्रकार का ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसका लिखने का यही तात्पर्य है कि माउस के प्रयोग से स्क्रॉलिंग का कार्य आसान होता है। दोस्तों 7वां माउस का क्या कार्य होता है, जूमिंग का होता है। 7वां क्या होता है माउस का कार्य दोस्त, जूमिंग का होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत मिस्टेक हो गया है, बहुत ऐसे लिखाएगा, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा तो इसको कलेक्शन कर लीजिएगा। बहुत इस तरह से लिखाता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउजिंग में कंट्रोल की के साथ स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करने में जूम इन और जूम आउट होता है। यानी जो हमारा कीबोर्ड में क्या होता है, कंट्रोल बटन होता है। तो कंट्रोल बटन दबा के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम स्क्रॉल से क्या करते हैं, जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। यानी कंट्रोल बटन जो होता है कीबोर्ड का, उसको दबा के हम क्या कर सकते हैं, जूम मतलब जो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, बड़ा साइज कर सकते हैं। और जूम आउट यानी जो साइज है बड़ा, उसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। किसके सहायता से, कंट्रोल बटन दबा के स्क्रॉल जो बटन होता है माउस का, उसकी सहायता से हम किसी भी सॉफ्टवेयर में, यानी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जो ब्राउज़र होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं और जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल की होता है आपका कीबोर्ड में, दबा के दोस्त और स्क्रॉल बटन को क्या करेंगे, हम घुमाएंगे तो जूम इन होगा और जूम क्या होगा, आउट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउज़र में बहुत सारे, यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउज़र में कंट्रोल की के साथ स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करने से जूम इन और जूम आउट होता है। यहाँ पे जूमिंग है, देख लेते हैं दोस्त। जूमिंग का प्रयोग यहाँ पे होगा, ऐसे यहाँ पे छूट गया है। आप जूमिंग लिख के ऐसे यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा। क्या लिखिएगा, पहले जूमिंग लिख के ऐसे कर लीजिएगा। जब नोट डाउन कीजिएगा तो ऐसे करने के बाद फिर यहाँ से लिखिएगा। अर्थात जूमिंग का प्रयोग पिक्चर और मैप में ज़्यादा किया जाता है। यानी जूमिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है ज़्यादा दोस्त, पिक्चर और मैप में ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों माउस का क्लास समाप्त हुआ। जितना भी माउस के बारे में डीपली डिटेल था, आपको हम एक एक पॉइंट वाइज बता दिए। हर संभव बताने का प्रयास किए कि बेहतर ढंग से आपको कंटेंट्स क्या करें, प्रोवाइड कराए और बेहतर ढंग से आपको कंटेंट्स
प्रोवाइड करवाया है। माउस का इतनी डीपली क्लास शायद ही कोई फैकल्टी करवाया होगा या किसी किताब में आपको मिला होगा। आपको दोस्त माउस के बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाए हैं, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर किसी मित्र को कहीं भी कोई सा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या किसी बच्चे को कहीं भी इस क्लास में दिक्कत आएगा या प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों माउस का क्लास दूसरा था आज का ये, तो माउस का चैप्टर जो है समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे दोस्त। हम आप लोगों को इनपुट डिवाइस के कीबोर्ड के बारे में बता दिए, पहला दूसरा माउस के बारे में बता दिए, बेहतर ढंग से बता रहा हूँ। आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ से माउस कीबोर्ड या जो हम स्टडी कराए हैं उसमें से कहीं भी प्रश्न अगर पूछता है, आप लोग अच्छे से स्टडी किए तो ज़रूर प्रश्न को करके आइएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के साथ आपके साथ मिलूँगा। तो दोस्तों हमको इजाज़त दीजिए, अगले दिन फिर हम आप लोग के साथ नए चैप्टर के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों बस इतना ही रहने देते आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे हम मुखातिब होंगे। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।